आप लोग पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 112 नंबर देखिए क्या बोल रहा है इसमें। इसे बोला है एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 60/2 वर्षों के साधारण ब्याज से 50 कम है। यदि तो राशि ज्ञात कीजिए। हमें इसमें प्रिंसिपल निकालना है। बस आपसे क्या बोला है कि जब हम इसको निवेश करते हैं एक निश्चित राशि को 12% और इतने वर्ष के साधारण ब्याज पर, तो उसी राशि पर इतने वर्ष के ब्याज से ₹50 कम है, ये बोल रहा है। इससे मतलब ये जो ये लिखा है ना 10% और 7/2 वर्षों के साधारण ब्याज से कम है ये। इसका मतलब इससे कम है 7/2 इंटू 10 इंटू 10%। ये है हमारा एसआई। इस किससे कम है ये 5/2 से कम है ना? इससे कम है ये। तो देखते हैं कितना कम है 50 कम है इंटू 12%। ये हो जाएगा कितना कम था हमारा? ये था हमारा 50% कम था। सॉरी ₹50 कम है। ओके? यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा। अ, ये कितना आ जाएगा। पहली बात तो 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 6 पंचे 30, 5 सत्ते 35। यहाँ देखिए 5% जो हमारा आ रहा है वो 50 के बराबर आ जा रहा है। ₹50 के बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ से 1% जो आएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा 10 रुपए के बराबर। हमें निकालना है राशि निकालिए। तो राशि अपने आप का 100% होता है, तो यहाँ से हम 100% निकाल लेते हैं। जब 100% निकालेंगे तो ये देखिए 1000 हो जाएगा। ₹1000, ₹1000 हमारा बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 113 नंबर बोल रहा है कि रमेश शर्मा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 8000 उधार लेता है और उसी राशि को मनोहर को 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। तो लाभ ज्ञात कीजिए, है ना? तो हमें पूछ रहा है कि लाभ बताइए क्या होगा इसका। चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए, रमेश शर्मा जो है हमारे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए इतने पे उधार लेता है ना? अगर इतने पे उधार लेता है तो अगर हम बात करें रमेश द्वारा जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब रमेश शर्मा द्वारा जो, इसको रमेश लिख देते हैं, इसमें जो ब्याज मिलेगा हमारा 5 तेई 15, 15% मिल रहा है। ओके, ब्याज जो हमारा 15% मिल रहा है और बोल रहा है कि अगर उसी राशि को हम लोग 3 वर्षों के लिए 7% की साधारण ब्याज पर उधार दें तो कितना हो जाएगा? देखिए, जब यही यही रमेश जो है हमारे, यही रमेश जब ये 7% के रेट पर 3 वर्षों के लिए हमें उधार देते हैं, तो ये कितना हो जाता है हमारा? ये परसेंटेज हमारा, तो 21% हो जाता है ना? तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है कितना आ जा रहा है देखिए, इसका मतलब लाभ कितना परसेंट का हो रहा है, मतलब एसआई में लाभ ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। अगर हम लाभ की बात करें, लाभ परसेंट की बात करें तो 21% माइनस 15% कर दें तो हमारा एसआई का जो हमारा वो लाभ हो जाए, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? यहाँ देख रहे हो कि आप ये आएगा 6, है ना? 6% का लाभ हो रहा है। 6% का लाभ कितने पे हो रहा है? ये हो रहा है हमारा 8000 पे। 6% का लाभ 8000 पे निकालें तो हमारा लाभ निकाल लेंगे हम। तो लाभ निकालिए 8000 पे, 8000 पे कितने एसआई का लाभ हो रहा है? 6% का, हाँ। तो 6% मतलब डिवाइड बाय 100, डबल जीरोस काट दीजिए। 48, 480 आ जा रहा है। ₹480 का लाभ हो जाएगा। ₹480 हमारा किसमें है? सी में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? इस तरह करना है हम लोग को। 114 नंबर देखिए, 114 नंबर बोला है कि सूर्य के पास 10,000 थे। उसने इनमें से कुछ राशि पी को 15% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए तथा शेष राशि क्यू को उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज की दर से उधार दी। 2 वर्ष बाद उसने पाया कि पी ने उसे क्यू की तुलना में इतने रुपए अधिक दिए। 360 रुपए अधिक ब्याज दिए। क्यू को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ये जो पी है ना हमारे ना, पी परसेंट के मतलब जिनका हमारा जो राशि पी था वो 15% और 2 वर्ष के लिए निवेश करते थे। मतलब पी 2 वर्ष के लिए उधार दिया और शेष राशि को क्यू को शेष जो क्यू राशि बच रही थी उसको कितने 18% और ब्याज के उधार दिया, है ना? उसी अवधि के लिए बोल रहा है ये, मतलब 2 वर्ष के लिए। इसमें और बोल रहा है देखिए 2 वर्ष बाद उसने पाया कि पी ने उसे क्यू की तुलना में ₹360 अधिक दिया। तो इनके ब्याज की तुलना अगर हम कर दें तो इतना ब्याज अधिक मिलेगा। तो देखिए इसका जो मिल रहा है वो 30% मिल रहा है। 15 दूनी 30, है ना? 2 वर्ष में। इसका कितना मिल रहा है? 18 दूनी 30, 18 दूनी 36, 36%। अगर इन दोनों का हम मतलब माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना अधिक मिल रहा है ना? तो ये कितना अधिक मिल रहा है देखिए 6%।
और 6% हमारा किसके बराबर है? 360 के बराबर है। 6% अधिक मिल रहा है, इसका मतलब 360 के बराबर है ये हमारा। 1% हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 1% किसके बराबर हो जाएगा? 36, ₹60 के बराबर हो जाएगा। 1% ₹60 बराबर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? क्यू को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। क्यू को उधार दी गई मतलब हमें निकालना क्या है? 100% निकालने का हम यहाँ से। पहले तो हम लोग एक बार निकाल लेते हैं 100%, मतलब प्रिंसिपल ही निकाल लेते हैं पूरा। अगर हम 100% निकालें तो यहाँ देखिए 6000 हो जाएगा ना हमारा। 100% हो जाएगा। ये जो 6000 आया है हमारा, ये आया है पी का, है ना? पी का प्रिंसिपल आया है। जो पी की वैल्यू है वो 6000 पी की आई है, ठीक है? अगर हम क्यू निकालना चाहें तो क्यू का अगर हम प्रिंसिपल निकालें तो ये देखिए टोटल हमारा 10,000 था हमारे पास। टोटल हमारा 10,000 था, उसमें 6000 अगर हम माइनस कर दें, अगर 6000 माइनस कर देते हैं हमारा देखिए 4000 आ जा रहा है। ये 4000 जो है हमारा सी में है, तो सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है? देखिए हमारा क्या दे रखा था, 2 हमारे एसआई हमें एसआई निकाले थे हमने। वो कितना आया था हमारा? 6% अधिक आ रहा था। ओके? किससे अधिक आ रहा था? हमारा पी वाले से। तो वहाँ से देखिए 336 360 के बराबर था। वहाँ से हमने 1% निकाला तो ये, अगर हम 100% निकाला तो हमारी वो पी की वैल्यू आ जा रही थी, मतलब प्रिंसिपल आ जा रहा था पी का। यहाँ से हमने क्यू निकाला, वो 4000 आ गया, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। यदि 1 वर्ष में 5000 की राशि 5900 हो जाती है तो समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के अंत में 8000 की राशि कितनी हो जाएगी? ये बोल रहा है। यदि 1 वर्ष में 5000 की राशि इतनी हो जाती है तो समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के अंत में 8000 की राशि कितनी हो जाएगी? तो चलिए करते हैं। इसमें बोला है कि पहली बात तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है हमारा, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें 900 ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब 900 का जो ब्याज मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है? 5000 पे मिल रहा है। कितने? 1 वर्ष में कितने परसेंट के रेट से? 8% के रेट से, डिवाइड बाय 100, यहाँ से हमारा आर निकल जाएगा। और बोला है समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के अंत में 8000 की राशि कितनी हो जाएगी? अगर हमें रेट बदल जाए तो इसका हमें रेट निकाल के हम निकाल लेंगे कितनी राशि प्राप्त होगी। यहाँ देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल आउट कर दिए, 5 दूनी 10। यहाँ से आर जो आ रहा है वो 18% आ जा रहा है। आर अगर हमारा 18% आ जा रहा है तो 5 वर्ष के अंत में, तो यहाँ से हमारा जो एस आई आएगा दूसरे वाले का, अगर हम एसआई की बात करें तो 18 पंचे 90, वो 90% आ जाएगा ना। ये 5 वर्ष का निकालना है तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, तो 90% हो जाएगा। ये जो 90% आ गया तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है? राशि ज्ञात करनी है। 5 वर्ष के अंत में 8000 की राशि, इसका मतलब हमें अमाउंट निकालना है दूसरे वाले का। तो ये देखिए 8000 हमें दे रखा है, ये 100% की वैल्यू है, हमें निकालने किसके लिए? 190% की वैल्यू। 190% की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 0 0 काट दीजिए, ये कट जाएगा। ओके? 19 अट्ठे 152 होता है ना? 19 अट्ठे 152, 152 और डबल ज़ीरो लगा दीजिए। इसका मतलब 15,200 हो जाएगा। 15,200 हमारा डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये करना था हमें। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 16 नंबर बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तथा दूसरी राशि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की। दोनों निवेशों से उसे कुल 125 रुपए वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। यदि दोनों राशियां आपस में बदल दी जाती तो उसे 3 रुपए अधिक ब्याज मिलता। उसने मूल रूप से 10% प्रति वर्ष की दर पर कितनी राशि निवेश की? इसमें देखिए दोनों राशियों को आपस में बदल दे रहा है, दोनों राशियों को आपस में बदल दे रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोनों राशियों को आपस में बदल दे रहा है तो 3 रुपए अधिक प्राप्त होता है, ये बोल रहा है। तो पहली बात क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति ने कुछ राशि को 12% साधारण ब्याज पर और दूसरी राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया। ओके, दोनों निवेश में उसे कुल 125 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अगर इस मान लें कि राशि अगर ये ए है और इसकी राशि जो है वो बी है, तो ये देखिए ए जो हमारा है ये 12% साधारण ब्याज पर, और यहाँ से एसआई जो हमारा है वो बी का 10%, है ना? कितना साधारण ब्याज पर? दोनों का जो हमारा ब्याज है वो कितना है हमारा? कुल ब्याज जो हमारा आ रहा है 125 आ जा रहा है। अब बोल रहा है कि अगर हम दोनों राशियाँ आपस में बदल दी जाएँ, अगर इसको हम ए को अगर हम बी बोल दें, तो ये 12.5%, और इसको हम ए बोल दें तो ये 10%, है ना? तो ये कितना हो जा रहा है हमारा टोटल? 3 अधिक हो जा रहा है। अगर 3 अधिक हो जा रहा है इसका मतलब 125 से 128 हो जा रहा है। ठीक है? तो हमारे यहाँ 2 समीकरण बन जा रहे हैं। अगर हम इसको 2 बोल दें, इसको 1 बोल देते हैं।
इसको हम 1 बोल दे रहे हैं। इन दोनों को क्या करो आप ऐड कर दो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड करोगे तो ये सेम देखिए, ये दोनों 22 आ जा रहा है। ए और क्या हो जा रहा है 22, यहाँ से 22% और वहाँ से ही 22%। देखिए 10 दूनी 20, 2 22, ये 22, 22 अगर कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी हमारा भी कॉमन आ जाएगा। ए प्लस बी, और ये कितने बराबर हो जाएगा? यहाँ देखिए ऐड कर दीजिए, 8 5 13, 3 5 2, 253। ओके 253, अगर 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, है ना? इसका मतलब ए प्लस बी जो आ रहा है, वो जो आ जा रहा है हमारा, वो आ रहा है, अगर परसेंटेज या 100 लिख दें तो ये आ जा रहा है हमारा 2300। 2300 आ जा रहा है ना? 2300 डिवाइड बाई 2 भी आ रहा है। यहाँ से अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, है ना? 2 पंचे 10 और 0, 1150। ए प्लस बी जो आ रहा है वो 1150 आ जा रहा है। अगर ए प्लस बी जो 1150 आ जा रहा है, तो उसमें उसने बोला है कि मूल रूप से 10% प्रति वर्ष की दर पर कितनी राशि निवेश की गई। अब एक बार हम लोगों ने यहाँ से प्लस किया तो एक बार इसको माइनस भी कर देते हैं। जब इसको आप माइनस करोगे, देखिए इसको क्या कर दे रहे हैं हम लोग, माइनस कर दे रहे हैं। ओके, जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से 2% आ रहा है, यहाँ से भी 2% आ रहा है। इसका मतलब अगर हम 2% कॉमन ले लें तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ए माइनस मतलब बी माइनस ए बच जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा। और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? इसको जब माइनस करोगे आप इसमें से इसमें इसको, जब इसको इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि कितना बच रहा है? 3 आ जा रहा है। ओके, ये 3 आ रहा है। इसका मतलब बी माइनस ए जो हमारा आ रहा है वो कितना आ जा रहा है? अगर हम डिवाइड बाय 100 कर दे तो ये 300, मतलब 150 आ जा रहा है। ये 150 आ जा रहा है ये। अगर ये समीकरण हम, अगर ये 2 3, ये 3 था, ये 4 हो जाए। ओके, बस हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करो कि कंपेयर कर दो। जब आप इसको कंपेयर करोगे, आप देख रहे हो कि अगर हम इसको ऐड भी कर देते हैं, 3 और 4 को ऐड भी कर देते हैं, तो ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा हमारा। तो ये क्या बचेगा? 2b। 2b इक्वल टू कितना बच जाएगा हमारा? वो आ जाएगा 3, 1300 ना, 1300 आ जा रहा है। तो यहाँ से बी जो हमारा आ जा रहा है, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 0, 650 तुम्हारा बी आ जा रहा है। 650 बी, और हमारे 10% प्रति वर्ष की दर से वाला निकालना था। इसका मतलब बी की वैल्यू निकालनी थी, तो बी हमारा 650 आ रहा है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा 650। यही मैं निकालना था बी की वैल्यू। ओके, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 117 नंबर चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, श्री राम ने 12,200 की राशि 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की। इसके बाद उन्होंने मूलधन तथा प्राप्त ब्याज की कुल राशि को अगले 4 वर्ष के लिए उसी दर पर पुनः निवेश किया। अंतिम 4 वर्ष के अंत में उन्हें कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये बोल रहा है हमसे। पहली बात देखते हैं इसमें जो हमारा ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है। 12,200 पे अ, इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 4 दुनी 8, 8% है ना। 12,200 का अगर हम 8% निकाल लें, 8% मतलब डिवाइड बाई 100, डबल जीरो काट दीजिए, तो हमारा जो ब्याज मिल रहा है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 7, 8 9, 976 रुपये जो हमारा वो मिल रहा है वो असाई मिल रहा है। बोल रहा है कि उसके बाद उन्होंने मूलधन तथा प्राप्त साधारण ब्याज की कुल राशि को अगले 4 वर्ष से और उसी ब्याज पर पुनः प्राप्त, दर मतलब सेम है इनका। तो बोल रहा है कि ये जो मूलधन है ना हमारा, मतलब जो प्रिंसिपल प्लस ये जो एसआई प्राप्त हुआ है ना, इस पे निकालना है सेम ब्याज दर पर कितनी राशि 4 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये बोल रहा है। चलिए निकालते हैं। पहले पहले प्रिंसिपल ये 12,200 लिखते हैं, ये 976, ये टोटल जो हमारा आज आ रहा है वो कितना आ जाएगा? देखिए 6 7 1 3 और 1, 13,176 आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि 13,176 को अगर हम 4 वर्ष के लिए दो मतलब सेम रेट पर, यही 2% के 2% साधारण ब्याज की दर पर अगर हम निवेश करते हैं, तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज क्या प्राप्त होगा। अगर हम फिर हम एस आई टू निकाल लें, मान लीजिए अगर ये एस आई वन था हमारा, इसको एस आई टू की बात करें, तो बोल रहा है कि जो 13,176 है ना, इसको अगर हम 2% के रेट पर, मतलब रेट समान रखें, तो इसको 4 साल के लिए निवेश किया जाए तो हमारा कितना आएगा साधारण ब्याज। तो निकाल लीजिए, ये देखिए 25 बार जाएगा। ओके, ये हमारा 25 बार जाएगा। यहाँ से देखिए थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 6 दूनी 12, 2 7 14 15 5 3 2 1 3,
है ना, 3 दूनी 6 और 2 डिवाइड बाय 25 बस कर दीजिए ये 26,000 52 और ये 25 एक बार जाएगा पहली बात तो 1 3 5 लेना पड़ेगा, ओके? क्योंकि एक जीरो बढ़ाया तो हमने ये करना पड़ेगा। भाग नहीं जा रहा था, जीरो बढ़ा दिया हमने और ये कितनी जाएगा 25 से 75 चौको 100 25 25 125 5 बार जा रहा है 125 है ना? यहाँ पे बचेगा 1 0 और 2 लेंगे यहाँ से और 25 चौको 100 होता है, तो 25 चौको 100 है ना? 4 बार गया अभी अभी देखिए आंसर में हमें 0.8 और 0 दे रखा है। यहाँ से 2 बचेगा, भाग नहीं खा रहा दशमलव लगा दिया हमने, फिर 3 भाग नहीं खा रहा तो 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे, फिर 1 0 और बढ़ा देंगे। 25 अट्ठे 200 होता है। तो 25 अट्ठे 200 मतलब 1054.08 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस तरह हम लोग कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ओके? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुमार ने आरिफ को 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए एक राशि उधार दी तथा आरिफ ने वही राशि नरेश को 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को 1560 का ब्याज प्राप्त हुआ तो कुमार ने आरिफ को कितनी राशि उधार दी थी? इसमें सिंपल सा बोला है कि कुमार ने आरिफ को इतने मतलब अगर हम इसका ब्याज निकालें 10 या 30% के ब्याज को उधार दी और आरिफ ने नरेश को 60% साधारण ब्याज पे उधार दिया। अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें 60% माइनस 30% है ना? तुम्हारा जो ये आरिफ ने नरेश को उधार दिया वो 30% हो जाएगा और ये किसके बराबर है? आरिफ को इतना रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। अगर उसने नरेश को इतने रुपये ब्याज पे दिया तो इसका मतलब 30% का ब्याज हमें आरिफ को प्राप्त हो रहा है। तो आरिफ को 30% का ब्याज प्राप्त हो रहा है क्योंकि आरिफ ने क्या किया था 60% के साधारण ब्याज पर उधार दिया था और उसको मिला कितना था 30% पे। तो यहाँ से 30% एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो आरिफ को मिल रहा है और ये किसके बराबर हमारा 1560 के बराबर है, ओके? अगर ये 1560 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? यहाँ देखिए 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 से 0 काट दीजिए और 3 पच्चे 15 3 दूनी 6 1% की वैल्यू 52 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो अगर हमें निकालना है कुमार ने आर्य को कितने रुपए उधार दी थी, इसका अगर हमें 100% की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए उधार दी थी। यहाँ से देखिए 5200 रुपये आ जाएंगे। तो 5200 हमारा किस में है? सी डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ओके? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने 119 नंबर पे। 119 नंबर है कि मीना ने एक बैंक से कार खरीदने के लिए 2,75,000 का ऋण लिया। उसने 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद ऋण का भुगतान किया, पूरा भुगतान किया। अंतिम भुगतान के समय उसने अपना पुराना स्कूटर बैंक को दिया तथा इतने रुपए 3,35,000 और रुपए दिए, स्कूटर के बाद भी। पूर्ण भुगतान के समय स्कूटर का मूल्य कितना है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि उसने क्या किया कि 2,75,000 का ऋण लिया, ठीक है? उसको 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ऋण का क्या हुआ उसने पूरा भुगतान कर दिया। तो वहाँ से हमें ब्याज कितना मिला होगा? जब इसने इतना रुपए ऋण लिया था तो ब्याज कितना देना पड़ा? देखिए, जब इसने 2,75,000 2,75,000 का ऋण लिया तो वहाँ से अगर हम ब्याज निकालें 8% और 3 ईयर का, तो कितना आएगा? देखिए वो आ जाता है, अगर हम 0 से 0 काट दें 8 त्रिक 24 है ना? 275 और 24 0 5 चौको 20 है ना? 2 7 चौको 28 0 3 4 दूनी 8 3 11 ये देखिए 0 7 दूनी 14 4 7 दूनी 14 15 5 1 4 5 0066 इसका मतलब 6,600 है ना? ये आ जाएगा 6,600 हमारा टोटल। हमारा जो ब्याज आ गया 6,600 है ना? इसका मतलब हमने जो भुगतान किया टोटल, जो हमारी टोटल राशि जो आ गई इसको हम अमाउंट बोलते हैं, वो कितनी आ गई? इतना रुपए हमने टोटल बैंक को दिया। कितना? 2,75,000 प्लस 6,600 इनको जब ऐड करोगे आप तो देखिए कितना आएगा? 0061 है ना?
43 3,41,600 इतना हमारा आ गया, इतना टोटल हमने भुगतान किया। अब बोल रहा है कि यदि अंतिम भुगतान के समय उसने अपना पुराना स्कूटर बैंक को दिया तथा 3,35,000 नकद दिया, तो स्कूटर का मूल्य बताइए। स्कूटर कीमत निकालने के लिए देखिए, ये तो इसने क्या किया, अंतिम उसने क्या किया, इतना तो रुपए दिया ही प्लस स्कूटर दिया। इसका मतलब स्कूटर प्लस ये बराबर है, मतलब अगर हम बात करें 3,41,000 3,41,600 जो है, इसमें अगर माइनस कर दें ये 3,35,600 3,35,000 अगर इतना माइनस कर दें, इतना अगर माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा स्कूटर का दाम, है ना? ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ स्कूटर, वैल्यू ऑफ स्कूटर, ओके? इसको बस माइनस कर दीजिए, जब माइनस करोगे तो आप देखोगे ये कितना बढ़ रहा है, 6,000 बढ़ रहा है ना? तो ये जो वैल्यू ऑफ स्कूटर आ गया वो आ गया 6,000, ओके? 6,000 किसमें हमारा बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। 120 नंबर देखिए, सुरेश ने 80,000 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए तथा रमेश ने 91,000 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे? तो हम लोग को 2 दे रखा है, 2 हम लोग को क्या दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है, P1 इसको मान लेते हैं, इसको P2, है ना? इसको क्या किया, 24% की वार्षिक दर पर उधार दिए, उधार लिया, और रमेश ने क्या किया, इतने रुपए को 20% वार्षिक साधारण दर पर उधार लिया। तो उसने बोला है कि वो टाइम क्या है जब मिश्र धन के बराबर होंगे, मतलब अमाउंट को बराबर कर दीजिए दोनों के, A1 और A2 को, ये बोल रहा है हमारा। तो आप देख रहे हो कि पहले वाले का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? देखिए, अगर इसका लिखा चाहे तो A1 लिखें तो 80,000 प्लस 80,000 पे इसका एसआई निकाल लीजिए, 24 इंटू टी डिवाइड बाई 100। A2 लिखें तो ये देखिए 91,000 है, 91,000 पे मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई कर रहे हैं हम लोग, है ना? 91,000 पे एसआई निकाल लीजिए, 20 है ये, इसका भी टी है, डिवाइड बाई 100। बस आप क्या करो कि हमें क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, ओके? यहाँ से देखिए 80,000 आ रहा है, और यहाँ से 91,000, मतलब यहाँ से तो 11,000 बचेगा, और यहाँ से देखिए 80, सॉरी 800 इंटू 24 इंटू टी, और ये कितना बच रहा है हमारा? ये आप देख रहे हो कि 1,100 बच जा रहा है ना, मतलब 11,000 बच जा रहा है, प्लस ये 9100 इंटू 20 इंटू 7, तो 80 है ये बच रहा है। अब क्या करना है हमें, अगर हम दोनों साइड का 0 और हटा दें, ओके, तो एक 0 और हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ रहा है देखिए 8 इंटू 24 टी, ये कितना आ रहा है, 110, प्लस इसको 2 से इंटू ही कर देते हैं, 2 9 18 182 टी, ओके? तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये कितना आएगा, 8 24, इसको हम लोग लिख लेते हैं, 24 को 8 कर दीजिए, 8 चौक को 32, 2 3 8 16 16 3 19 192 टी, इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ देखिए 10 टी आ जा रहा है, 10 टी इज इक्वल टू 110 आ रहा है, तो यहाँ से देखिए टी इज इक्वल टू 11 ईयर। तो 11 ईयर में क्या होगा, इन दोनों के जो हमारे अमाउंट है वो बराबर हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ओके? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। 121 नंबर देखिए, 121 नंबर की बात करें तो देखिए, ए ने 8,000 तथा बी ने 11,000 समान साधारण ब्याज दर पर निवेश किए। यदि 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता तो वार्षिक साधारण ब्याज दर क्या होगी? ये बोला है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा साधारण ब्याज दर है वो सेम है। अगर R1 R2, ये क्या है हमारा R है, और ये देखिए ईयर भी दे रखा है 3 वर्ष में, 3 वर्ष के अंत में, मतलब अगर हम दोनों का अगर ईयर देखें वो 3 वर्ष के लिए ही है, ठीक है? और बोला है बी को ए से इतने रुपए अधिक मिलते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एसआई, अगर
दूसरे वाले को अगर हम बी बोलें और पहले वाले को ए बोलें तो बी माइनस ए करना पड़ेगा ना। मतलब बी का एसआई और बी का एसआई क्या है, ज़्यादा है ए से, कितना? 720 रुपये अधिक है। ये कितना है? 720। अब क्योंकि ये हमारा रेट और टाइम सेम है, तो हम क्या करें, सिर्फ प्रिंसिपल को माइनस कर दें। प्रिंसिपल को जब आप माइनस कर दोगे, अगर ए का प्रिंसिपल कितना है हमारा, 8000 है, और बी का प्रिंसिपल कितना है हमारा, 11000 है। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो आएगा 3000, है ना? जब हम इसको माइनस कर देंगे 3000 आया, तो इसका मतलब हमारा कितना बचेगा? 3000, क्योंकि रेट सेम था तो हम उसको आर ही लिख लेते हैं। और कितना था हमारा टाइम, क्या 3 ईयर था, डिवाइड बाई 100। ओके, ये कैसे आया? एस आई बी माइनस एस आई ए करने से, ठीक है? क्योंकि ये दोनों सेम रहेगा, बस हमारा यही दोनों माइनस हो जाएगा, तो वो 3000 आ जाएगा। ओके, ये 720 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 3 दूनी 6, 3 चौको 12, है ना? इसको 3 से और काट दे, ये जीरो जीरो कट जाएगा, उसका 3 से और कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठो 24। इसका मतलब आर जो आ गया वो 8% आ गया। 8% हमारा किस में है? 8% हमारा डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 122 नंबर, इसको पढ़िए। इसने बोला है विमल ने कमल को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सुमन को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार दिए। इनका क्या है, रेट समान है, और एक को 2 वर्ष के लिए और एक को 4 वर्ष के लिए इसने उधार दिया। दोनों से उसे कुल इतना ब्याज प्राप्त हुआ। तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए, ब्याज दर निकालना है, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है, और आप लोग को दे रखा है 2 लोग का ब्याज, मतलब इसको 5000 पे 2 वर्ष के लिए, इसको 3000 पे 4 वर्ष के लिए। ओके, और एस आई इस ये टोटल एस आई का है ना, मतलब SI1 SI2 ये करना पड़ेगा, और ये दे रखा है हमारा 2200। बस लगा दीजिए इसमें। एक है हमारा 5000 पे, रेट हमारा सेम है, और ये 2 साल के लिए है, तो डिवाइड बाई 100, प्लस ये कितना है 3000, रेट सेम है, ये 4 साल के लिए, और ये डिवाइड बाई 100, तो ये भी किसके बराबर है, 2200 के। ओके, यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक जीरो से और सारे कैंसिल हो रहे हैं ये, है ना? यहाँ देखिए 10 आर आ जा रहा है, 10 आर प्लस प्रति 12 आर, ये किसके बराबर है, 220 के। यहाँ से देखिए 22, ये 22 आर आ रहा है ना, 22 आर बराबर 220। यहाँ से सिंप्लीफाई कर दियो तो यहाँ से 10 आ जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 10%। ओके, प्रति वर्ष जो ब्याज दर आ गई हमारी 10% आ गई, वो हमारा डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 123 नंबर देखिए, 5000 की राशि 4 वर्ष के लिए तथा 4000 की राशि 5 वर्ष के लिए समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई। दोनों पर कुल 2400 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, है ना? ये बोल रहा है। इसका मतलब सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी पीछे किया है, उसी तरह बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है, 5000 को 4 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनकी वार्षिक दर समान है, और इसको 4000 को 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और टोटल जो हमारा एसआई आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो इसको आप लोग होमवर्क करिए, या फिर वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए, फिर आप आगे देखिएगा। ओके, चलिए इसमें भी आप लोग को रेट निकालना है, तो आप लोग रेट निकाल दीजिए, जैसे उन्होंने अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 55 एक बैंक पहले 5500 पर 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज था, उससे अधिक राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है। यदि समीर ने 2 वर्ष के लिए इतने रुपए जमा किए, तो उसे कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन करिए। देखिए, बैंक हमें 2 बार में पैसे दे रहा है, एक क्या हो रहा है, ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए। एक बार क्या दे रहा है, 5500 रुपए। जो हमें 5500 रुपए दे रहा है वो 4% के रेट से दे रहा है, और इससे अधिक राशि को वो 6% के रेट से दे रहा है। इससे अधिक, और 2 वर्ष में कुल कितना जमा किया है इसने? समीर ने 2 वर्ष में ये 13,250 जमा किए। इसका मतलब ये 5500, और ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस कर दीजिए इसमें 13,250 में, तो हमारा आ जाएगा 7,750, है ना? ये आ जाएगा हमारा, जब इसको माइनस कर दो 13,250 में। और टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है ना? टाइम जो दे रखा है इसको ऐसे लिख देते हैं, टाइम जो 2 ईयर, आर जो दे रखा है वो 4% और 6%,
और प्रिंसिपल जो दे रखा है ये दे रखा है। आपसे बोला है कि उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, तो टोटल ब्याज बताइए। देखिए ये जो एसआई आ जाएगा यहाँ से 8% आ जाएगा, यहाँ से जो एसआई आ जाएगा वो 12% आ जाएगा। टोटल एसआई कितना आ जाएगा? अगर आप टोटल एसआई की बात करोगे, देखिए 8% ये 5500 पे, 5500 पे 8% प्लस 7750 पे का 12%, ये निकाल लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ये निकालते हैं। इसका जब 8% निकालोगे तो आप देखिए डबल जीरो कट जाएगा, तो 8×5 = 0, 8×5 = 44, 440, है ना? और इसका निकालिए आप 12%, तो यहाँ से परसेंटेज हटाएँगे तो नीचे डबल जीरो लगा दीजिए, है ना? ये जीरो से जीरो कैंसल आउट, और इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, है ना? ये देखिए 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 55 25 और 55 25 ये आ गया। और ये देखिए 6 बार जाएगा, तो 6 पंचे 30, 0, 6 पंचे 30, 3 33, 3, है ना? 3 लगा, 6 3 9, 930 आ जा रहा है। जब 930 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0, 7 और ये कितना आ रहा है हमारा 13, 1370 हमारा टोटल एसआई आ जा रहा है। टोटल एसआई 1370 किसमें हमारा बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसे बोला अनिल अनिल ने दुबे को इतना रुपए 3 वर्ष के लिए तथा राघव को इतने रुपए इतने वर्ष के लिए दिया, उसने कुल इतना रुपए। ये क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, तो इसको इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसको भी आप लोग होमवर्क करिए। इसको भी आप लोग होमवर्क करिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना? इसको 2 क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, इसी सेम टू सेम बिल्कुल। बस इसमें हमारा जो ब्याज कुल ब्याज दे रखा है वो 4967 दे रखा है, उसमें कुछ और दे रखा था। क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। मतलब 125 लिखिएगा और आंसर बताइए कितने परसेंट आ रहा है ना ब्याज दर। दोस्तों कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस्त। कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ज़रूर अटेंड करिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस किस्त के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल किस्त के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।